Hello dear students, welcome to Study with Vaishnavi Jha. So we are going to start with the topic potential difference, and in this video I'll discuss these points regarding potential difference, but before starting of the class we'll discuss what we discussed in the previous lecture. So in the previous class I was discussing about charge and current. We did some numericals based on these formula. Q is equal to N into E, where N is number of particles, number of electrons, and E is the charge carried by one electron. I is equal to Q upon T, means I is current, Q charge, and T is time, because current is given by rate of flow of charges. Okay, so now starting with potential difference. So first we'll study the concept of potential difference. So what is the concept? Okay, so if I say that this is a surface, okay, this is a surface and here there is a ball. Will this ball move freely towards this point without any force, without any pull? Will this ball move from A to B without any kind of force? No, the ball will be here only. But what if I use this plane and I keep a ball over here? क्या यहाँ से बॉल B पॉइंट पे आएगी? Will this ball move itself, not by use of any force? Yes, in this case the ball will come down to point B, और वो भी खुद से, ये नहीं कि मतलब फोर्स देना पड़ रहा है. बट इन द फर्स्ट केस द बॉल विल नॉट मूव. अपने आप तो बॉल चल के बी पॉइंट पे नहीं आने वाली. ओके, अगेन टेकिंग द अनदर एग्जाम्पल. ओके, सो let us take this tank. Okay, these are two tanks and these both tanks are filled with water, equal amount of water. Okay, these two tanks are filled with very much equal amount of water. Now will there be any motion of water? क्या यहाँ पे पानी का कोई भी मोशन होगा? नहीं. क्यों? वाटर लेवल बिल्कुल सेम है. लेकिन यही आप मान लीजिए इस टैंक में इतना पानी है और दूसरे टैंक में इतना पानी है. अब ये पानी ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा, और कब तक ट्रांसफर होगा? जब तक दोनों का लेवल सेम नहीं हो जाता. सो द पॉइंट इज कि मोशन कहाँ हो पा रहा है? क्या सेम लेवल पे मोशन हो पा रहा है? नहीं. मोशन ना तो यहाँ हो पा रहा है, ना ही मोशन यहाँ हो पा रहा है. इसका मतलब सेम लेवल पे मोशन पॉसिबल नहीं है. एंड सेम इज द केस विथ चार्जेस ऑल्सो. चार्जेस भी सेम लेवल पे मूव नहीं करते. मीन्स अगर चार्ज को मूव करना है तो देयर हैज टू बी सम डिफरेंस. जैसे बॉल को मूव कराने के लिए हाइट का डिफरेंस था, वाटर मूव कराने के लिए वाटर लेवल का डिफरेंस था. यहाँ पे चार्जेस को मूव करने के लिए यहाँ पे एक पॉइंट पे और दूसरे पॉइंट पे क्या चाहिए होता है? डिफरेंस चाहिए होता है. ये चार्ज यहाँ से तभी निकलेगा जब दोनों टर्मिनल्स के बीच में क्या होगा? डिफरेंस होगा. और इसी बात को हम पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट करते हैं. कैसे? अब चार्ज निकल गया बाय हैविंग द डिफरेंस. ओके, यहाँ से चार्ज बाहर आ गया. अब ये जो चार्ज यहाँ से बाहर आया है, ये चार्ज पार्टिकल को इस सर्किट को कंप्लीट करके दूसरे पॉइंट तक पहुंचने में कितना वर्क करना पड़ा? दैट वर्क इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस. समझो दोबारा. एक तो चार्ज निकले, आपने पढ़ा कि मोशन ऑफ चार्जेस से हमें करंट मिलता है. अब मोशन कब हो सकता है? जब इन दोनों में डिफरेंस होगा. दैट इज द केस व्हाई आई टोल्ड यू कि अगर एक एंड पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव ही बनेगा. क्योंकि अगर नेगेटिव नहीं बनेगा तो चार्ज मूव ही नहीं करेगा, बिकॉज डिफरेंस नहीं होगा. अगर आप यहाँ पे पॉजिटिव ही लगा दोगे तो देयर विल बी नो डिफरेंस. ठीक है, और जब भी आपको पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिलेगा तो चार्ज मूव नहीं करेगा, बिकॉज कोई भी मोशन बिना डिफरेंस के पॉसिबल नहीं है. सो ये हुआ डिफरेंस. अब इस डिफरेंस की वजह से क्या हुआ? स्विच ऑन करते ही बैटरी से
पार्टिकल्स निकले, चार्ज पार्टिकल्स निकले। अब ये चार्ज पार्टिकल्स जब ये निकले तो एक एंड से ए से बी तक पहुंचने में एक चार्ज पार्टिकल को कितना मेहनत करना पड़ा, कितना वर्क करना पड़ा, दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज मीन्स वन चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, तो वो आपका क्या देगा, पोटेंशियल डिफरेंस देगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ। देखो जैसे यहाँ पर अगर इस तरीके का कोई सरफेस है, जब तक हाइट डिफरेंस नहीं होगा तब तक ये बॉल नीचे नहीं आ सकती, द बॉल विल नॉट मूव। तो इसका मतलब क्या हुआ, हाइट डिफरेंस ज़रूरी है मोशन के लिए। वाटर लेवल भी एक अगर ऊपर और एक नीचे नहीं होगा तो पानी भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करो कि एक टैंक है, उसमें पानी यहाँ तक है, दूसरा टैंक है, उसमें पानी इधर तक है। तो ये टैंक से इस टैंक में पानी कब तक ट्रैवल होगा, जब तक इन दोनों की वैल्यू एकदम इक्वल नहीं हो जाती। एक बार दोनों इक्वल लेवल पे आ गए, अब वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, वाटर ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ सेम लेवल पे मोशन पॉसिबल नहीं है। अपर लेवल पे जब ये था, ये लोअर पे था तो मोशन हो रहा था। यहाँ पे भी सेम ही चीज़ है। अगर एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल है यानी वहाँ पे हाई प्रेशर है, नीचे की तरफ कम प्रेशर है, तो चार्ज पार्टिकल्स जो है वो हाई से लो की तरफ मूव करेंगे। तो वही चीज़ यहाँ हुई। अब चार्ज पार्टिकल निकल तो गया यानी करंट तो बनेगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज का वो वर्क है जो उस चार्ज पार्टिकल को यहाँ से यहाँ पहुँचने में करना पड़ा। ठीक है, अब यहीं से हमारे पास आ जाता है इसका डेफिनेशन, दैट वर्क डन टू मूव अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। इसी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अच्छा, ये तो हो गई बात किसकी, इसके डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट की। बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन की। तो रिप्रेजेंटेशन के लिए हम V का यूज़ करते हैं, V लेटर का यूज़ करते हैं, कैपिटल V, नॉट स्मॉल v, बिकॉज स्मॉल v इज यूज टू रिप्रेजेंट स्पीड और वेलोसिटी। तो इसीलिए मैं आपको कैपिटल और स्मॉल बताती हूँ, क्योंकि कुछ लेटर्स ऐसे हैं जिसमें कैपिटल लेटर अलग चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, अलग क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और स्मॉल लेटर अलग क्वांटिटी को। तो यहाँ पे सिर्फ कैपिटल V ही यूज़ होता है। नेक्स्ट बात करते हैं SI यूनिट की। इनका भी जो इसकी भी जो यूनिट है वो साइंटिस्ट के नाम पर बेस्ड है, सो इट इज़ वोल्ट। जब भी कोई भी यूनिट ना किसी साइंटिस्ट के नाम पर होती है तो उनके नाम जो लेटर से आप रिप्रेजेंट करते हो उस यूनिट को, दैट इज़ कैपिटल। ओके, कैपिटल लेटर से होता है। मीटर सेंटीमीटर आप स्मॉल m ही लिखते हैं, स्मॉल cm ही लिखते हैं, लेकिन यही आपको एम्पेयर लिखना पड़े तो कैपिटल A लिखते हैं। द रीजन इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। ओके, नेक्स्ट इज फॉर्मूला। फॉर्मूला कहाँ से आता है, फॉर्मूला आता है इनकी डेफिनेशन से। क्या डेफिनेशन है, वर्क डन अपॉन किस चीज, कौन कर रहा है वर्क, कौन कर रहा है, चार्ज, तो चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज से क्या मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। अब अगर इसको मुझे रिप्रेजेंटेशन के उसमें लिखना है, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। वर्क डन को W से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपने 9th में भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं बता देती हूँ, दैट वर्क डन को W से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है अदर यूनिट। दूसरी यूनिट क्या है, दूसरी यूनिट के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला की हेल्प लेंगे। अगर आप लोगों को याद हो तो वर्क डन की जो यूनिट होती है दैट इज जूल, वर्क डन की यूनिट जूल होती है, और चार्ज की यूनिट तो प्रीवियस लेक्चर कूलम, राइट। तो जूल पर कूलम इज द अदर यूनिट फॉर potential difference. And which measuring device is used to measure potential difference? कौन सी measuring device को use किया जाता है to measure potential difference? The device is voltmeter. जी हाँ, ये भी आपने इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स में पढ़ा था, voltmeter, ठीक है। This is used to measure potential difference, and another point is
इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। जैसे आपने एमीटर में पढ़ा था कि उसको हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है, इसको हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, पैरेलल में कनेक्ट होने का मतलब ये हुआ कि अगर ये जैसे बैटरी है तो आप यहाँ पे इस तरीके से वोल्ट लगा देंगे, तो वोल्ट मीटर इस तरीके से कनेक्ट होता है। क्यों होता है ये जब मैं अगेन सीरीज पैरेलल समझाऊंगी, जो मैंने एमीटर में भी कहा था, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो इसके अंदर इतने की पॉइंट्स हैं पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। इसको आप लोग कॉपी डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड देन उसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। Okay, so in this question let's write the given conditions. बोलता है if 240 joule of work is done to move 40 coulomb of charge, 240 joule of work, वैसे भी अगर जूल दिख जाए दैट मीन्स वर्क गिवन है, वर्क या एनर्जी गिवन है। सिंस इस कॉन्सेप्ट में वर्क ही है तो हम वर्क लेके चलेंगे। 240 जूल ऑफ वर्क इज डन, दैट मीन्स W इज इक्वल टू 240 जूल। टू मूव अ चार्ज 40 coulomb, how much is the potential difference? We know that V is equal to W by Q. W is 240, Q is 40, 46 are 240, तो V is equal to 6 volt is the answer. Next question, if 20 electrons are flowing through the wire, that means 20 electrons means number of electrons is given through the wire with potential difference of 220 volt. Now potential difference is given and that is 220 volt. Calculate the amount of work done. Now what to do? We know that V is equal to W upon Q, but neither we have W, nor we have Q. So what to do? Now I know that Q is equal to N into E. What if I put Q is equal to N into E? I have the value of N, value of E is fixed, I have the value of V, so I can calculate W, easy. So let us put the values. 220 is equal to W upon 20 into 1.6 into 10 to the power minus 19. So what to do now? Let's solve the decimal first. Now 16 2s are 32. Take it to the other side, multiply हो जाएगा 220 into 32 into 10 to the power minus 19. Okay, now जो यहाँ पे मिस्टेक होती है, क्या मिस्टेक होती है? 10 की पावर ऊपर आती है तो पॉजिटिव हो जाती है, आपको ये तो पता रहता है, लेकिन जब वो इक्वल टू के दूसरे साइड पे आ रही है तब ऐसा कुछ नहीं होता है। जब वो सेम साइड पे ही रेसिप्रोकल हो रही है तब आपको साइन चेंज करना रहता है। सो ये माइनस 19 एज इट इज़ माइनस 19 उधर आ जाएगा। अब तो कोई और चारा है नहीं, आपको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो लेट अस डू इट इन अ ईजी वे। 22 इंटू 320 इंटू 10 पावर माइनस 19. Okay, I can write 22 as 2 into 11 into 320, right? And 2 into 320 is what? 64. So it is 640 into 10 to the power minus 19. Now you will say what to do? 11 से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, इतना जुगाड़ करने का क्या बेनिफिट है? बेनिफिट ये है कि 11 से मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी होता है। देखो, लास्ट लेटर एज इट इज़, फर्स्ट लेटर एज इट इज़, बीच में इनका सम डाल दो। 0 + 4 4, 4 + 6 10, 10 का 0 कैरी 1, तो ये 6 में ऐड हो गया 1 और ये आ गया 7040। तो 7040 इंटू 10 to the power minus 19 जूल इज द आंसर। आप सोच रहे होंगे कि अरे यार इतना करने से तो अच्छा है डायरेक्टली मल्टीप्लाई ही कर दे। बिल्कुल आप कर सकते हैं, आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके ही आंसर निकालिए। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन की जितनी मुझे आती है मैं आपको ज़रूर बताऊंगी ताकि आप लोग को कैलकुलेशन करने में आसानी हो। ओके, तो इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स इसके अंदर आते हैं। वी आर डन विद दिस वीडियो, वी आर डन विद दिस कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। सारी चीज़ें हो चुकी हैं,
ये भी हो गया है, ये भी हो गया है। सो दिस इज़ इट। एंड अब अगर आप लोगों को मेरा समझाया समझ आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। टिल देन टेक केयर, जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ।